वालेकुम जी। अब आईबीएस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आईबीएस जो है आम पॉइंट ऑफ सेल से कैसे बेहतर है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए इसमें हमारे पास जो है ना सेटअप है। सेटअप में हम सबसे पहले जो है ना आइटम डिफ़ाइन करते हैं, जो भी आइटम्स हमारी होती है। ठीक है, इसमें आइटम डालने का जो तरीका है नहायत ही आसान है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैं ये जाता हूँ आइटम डिफ़ाइन में और फिर ये यहाँ पे रेड लिस्ट में चला जाता हूँ। ठीक है, इसमें हम जो है ना रेड लिस्ट वाइज जो है ना आइटम्स साइज़ वाइज डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे पहले से मौजूद हैं पीपीआरसी आइटम्स। ठीक है, और मैं ये यहाँ पे पॉपुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं पॉपुलर पीपीआरसी सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैं यस करता हूँ तो ये आइटम्स जो है ना पॉपुलर्स की उठा के ले आता है यहाँ पे। जैसे ही मैं जिस आइटम पे क्लिक करता हूँ उसके बाद उसके सामने साइजेस शो हो जाते हैं। ठीक है, और फिर साइजेस के बाद साइज़ वाइज हमारे पास रेड लिस्ट 1 है, रेड लिस्ट 2 है, रेड लिस्ट 3 है। आप इसमें 3-4 रेड लिस्टें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस आइटम्स को हम जो है ये आइटम्स एक ही ब्रांड की आइटम जो है दूसरे ब्रांड में भी सेव कर सकते हैं। हमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आपको जो है ना रेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस जो है पूरी की पूरी आइटम सारी उठा के दूसरे ब्रांड में ले जाएंगे और फिर इसमें रेट चेंज करके इसको सेव कर देंगे तो ये जो है दूसरे ब्रांड में भी एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही सेव हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो आप जो है ना एक रेड लिस्ट को दूसरी रेड लिस्ट पे कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसमें जो आइटम्स हैं वो आप को दोबारा ऐड नहीं करनी पड़ेगी। एक मरतबा जब हम आइटम ऐड कर देते हैं तो उसको हम दूसरे ब्रांड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी आइटम्स है। ये जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरे पास जो आइटम सेव होती हैं वो सारी नज़र आ जाती हैं। ठीक है, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि ये आइटम है, उसके बाद उसके साइजेस वगैरह मैं डालता हूँ तो ये फिर जो है ना आगे उसके रेट डाल देता हूँ। ठीक है, और आगे उसकी जो है ना रेट लिस्ट डाल देता हूँ 1 2। अब यही रेट लिस्टें जो होती हैं इनको हम जो है ना बिल बनाने वक्त यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम कस्टमाइज सेलेक्ट करके जो सी रेट लिस्ट पे हमने परचेज़ डालनी है, जो सी रेट लिस्ट पे हमने बिल बनाना है, और बड़े ही आसानी से हम उधर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड में आपको बताता चलूँ, फिर हमारे पास यहाँ पे परचेज़ है। ठीक है, और जैसे ही हम परचेज़ करते हैं तो हमारे पास स्टॉक इन हो जाता है। जैसे कि ये मैंने पीछे एक डाली है परचेज़, तो ये मैंने ऊपर सबसे पहले सप्लायर सेलेक्ट किया, कंपनी सेलेक्ट की, उसके बाद जो है ये मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सप्लायर के बाद मैंने वेंडर सेलेक्ट किया तुर्क पास, उसके बाद ये मैं ऐसे एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट 1 और जो मैं लिस्ट यानी कि 1 डाली हुई है, उसके बाद मैं ये यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ जिस ब्रांड में यानी कि मैंने परचेसिंग करनी है। जैसे कि पीपीआरसी है तो मैं एल्बो का बटन दबाऊँगा तो ये 25 mm, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हाँ 20 क्वान्टिटी यही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये मैं नीचे दोबारा ये लिखता हूँ एंड कैप, इसमें मैं लिख देता हूँ 32 mm मेरे पास, मैं लिख देता हूँ जी ये 10 क्वान्टिटी यही है। इसी तरह ये यहाँ पे मेल एल्बो है। ठीक है, और मेल एल्बो में लिख देता हूँ 25 आदि की 5 पीस। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे पाइप लिख देता हूँ, पाइप जो है मैं लिख देता हूँ जी 25 mm की लेंथ है 10। ठीक है, इस तरह हम अपनी आइटम्स ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास स्टॉक में, जैसे ही मैं यहाँ पे फिर डिस्काउंट सेलेक्ट कर देता हूँ, डिस्काउंट हम इकट्ठा भी लगा सकते हैं, इसमें ये भी ऑप्शन आना है आप, और सेपरेटली भी लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी लगा सकते हैं, 1 बाय 1 करके भी डिस्काउंट % लगा सकते हैं, और यहाँ पे इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जी 40% अप्लाई करता हूँ तो ये पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं सेव का बटन दबाऊँगा ये हमारे पास स्टॉक में आ जाएगा। इसके बाद मैं ये एग्ज़िट करता हूँ। और एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बड़ी अच्छी मौजूद है, जैसे कि ये परचेज़ नंबर आ रहा है, इस परचेज़ नंबर को मैं अगर बिल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बिल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप अगर कोटेशन बनाना चाहते हैं तो कोटेशन भी जो है आप बना सकते हैं, कोटेशन से आप बिल भी बना सकते हैं, कोटेशन से
आप एक ब्रांड की कोटेशन आप दूसरे ब्रांड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आपको फिजिबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने एक कोटेशन बनाई हुई है। तो इस कोटेशन को जैसे ही मैं अगर किसी दूसरे ब्रांड में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्रांड कॉपी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है ना ब्रांड सारे शो हो जाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ ऊपर आ रहा है तुर्क प्लस इलेक्ट्रिक, तो मैं तुर्क प्लस इलेक्ट्रिक सेलेक्ट करूँगा। तो मैं चाहता हूँ ये तुर्क प्लस इलेक्ट्रिक जो है ना, मैं इसको पॉपुलर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर दूँ, तो ये पॉपुलर में पूरी की पूरी कोटेशन जो है उसमें चेंज कर देगा। और यहाँ पे मैं इसका डिस्काउंट भी दे देता हूँ, जैसे कि 30% डिस्काउंट मैं पॉपुलर पे लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये तुर्क प्लस शो हो रहा है और इसमें डिस्काउंट भी कोई नहीं शो हो रहा। मैं जैसे ही कन्वर्ट का बटन दबाऊँगा ऑटोमेटिकली ये पॉपुलर इलेक्ट्रिक पे चला गया। ठीक है, और पूरी की पूरी कोटेशन जो है ना वो सारी उसमें पॉपुलर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना ये कोटेशन एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही दोबारा सेव करके प्रिंट दे सकते हैं। इस कोटेशन को आप जो है अपने पास दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। इसी कोटेशन, अगर बिल फ़र्ज़ है आपकी यही कोटेशन फाइनल हो जाती है, तो आप इसको ऐसे ही बिल में शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं हमारे पास सेल्स है जहाँ पे मैं खोलता हूँ, यहाँ पे मैंने कोटेशन नंबर दिया 1 दिया, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है कि आपने ये कोटेशन जो है जो हमने सेव की हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और मैं इसको बिल में अब ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है अगर आपकी कोटेशन फाइनल हो गई है तो आप इसको बिल बनाते हैं तो ये आपके स्टॉक में से लेस भी कर देगा। और दूसरी बात ये है कि ये आपके कस्टमर्स के लेजर्स में, या आपने कैश दिया है तो कैश में भी चली जाएगी, या आपकी कैश बुक में भी कैश चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही आप जो है इसमें अपनी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ आप इसको चेंज करना चाहिए, यहाँ पे एडिट भी हो सकती है ये कोटेशन। ठीक है, और प्रॉफिट भी देखना चाहें, प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि आपने प्रॉफिट बिल में कितना बनाया है। ठीक है, और परचेज़ रेट वगैरह भी आप देख सकते हैं कि आपने ये आइटम्स कितने में लास्ट टाइम ख़रीदी थी। ठीक है, उसका परचेज़ रेट भी आ जाएगा। ठीक है, और इस आइटम्स को आपने अगर सेल करना चाहें तो सेल रेट भी देख सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने ये आइटम कितने की बेची थी और उसका जो है डिस्काउंट क्या है। IBS में जो रिपोर्टें मौजूद हैं इस टाइम सेल्स के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से, परचेज़ के हवाले से। सबसे पहले मैं ये रिपोर्ट्स खोलता हूँ। इसमें अकाउंट्स रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये एक डैशबोर्ड है और अकाउंट समरी है, एजिंग है, अनएक्टिव है, सिटी वाइज कस्टमर है, अकाउंट स्टेटमेंट है, वोचर है, चार्ट ऑफ अकाउंट है। ठीक है, डैशबोर्ड में क्या होता है, इसमें जो है वो हमें चेक करवाता है कि ये आपकी जो है ना स्टेटस क्या है। इसमें डेली यानी कि जो आपकी सेल हुई है, डेली क्रेडिट सेल हुई है, डेली कैश सेल हुई है। ठीक है, डेली कैश वसूल जो हुआ है, उसके बाद फिर जो आपके एक्सपेंस हुए हैं, वेंडरों को पेमेंट्स की है, टोटल परचेजिंग आपने की है, जो डेली एक्टिविटी समरी है, जो डेली एक्टिविटी समरी है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद ये मैं एग्जिट करता हूँ, फिर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, अकाउंट्स में, फिर उसके बाद है अकाउंट समरी। इसमें हम जो है सिटी वाइज देख सकते हैं कि किस सिटी की कितनी सेल है, उसकी समरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास उस कस्टमर का क्लोजिंग लास्ट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डिटेक्शन रिसीविंग वगैरह सब कुछ उसमें शो करवा देता है। इसके बाद रिपोर्ट्स में, फिर अकाउंट्स में ये फिर एजिंग रिपोर्ट है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे बिल जो है कितने कितने डेज से पेंडिंग है, करंट बैलेंस क्या था, 7 दिन बाद क्या बैलेंस हुआ है, अप गया डाउन गया है। इसमें सारी जो है कस्टमर वाइज एजिंग्स दिखाता है ये। पंद्रह दिन बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद 15 दिन बाद अप है या डाउन है, उसके बाद फिर 30 डेज है। कस्टमर का सारा स्टेटस जो है ये एजिंग्स में दिखा रहा होता है।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अनएक्टिव कस्टमर, जो हमारे कस्टमर अनएक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे साथ काम नहीं करते, यहाँ पे उनकी स्टेटस भी आ जाता है, जो काफ़ी अर्से से पेंडिंग रहते हैं। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स में गए, रिपोर्ट्स में हमारे पास है सिटी वाइज डिटेल में हम टोटल सिटी वाइज समरीज देख सकते हैं, यूज़र वाइज सिटी कस्टमर देख सकते हैं, उसके बाद यूज़र वाइज सिटी समरी एक्सपेंस देख सकते हैं, और यूज़र वाइज सिटी समरी सप्लायर देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिटी वाइज जो है ना सारी सिटीज़ की डिटेल समरीज में डिटेल में भी। उसके बाद है हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं जो हमारे लेजर्स हैं किसी भी पार्टी के, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सर्च पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, और ये मैं इसके डेट फ्रॉम वाली पीछे कर देता हूँ, प्रिंट का बटन दबाता हूँ तो ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाएगी कि लेजर आ जाएगा, इसमें कितने बिल गए हैं, कितना कैश है, जो भी है वो बैलेंस तो दिखा देगा। फिर उसके बाद हमारे पास है वोचर्स रिपोर्ट्स। अगर हम कैश रिसीव के प्रिंट निकालना चाहिए या खाली कैश पेमेंट्स के प्रिंट निकालना चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं वोचर वाइज। ठीक है, और फिर हमारे पास है कस्टमर्स रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर पर इंफॉर्मेशन है, कस्टमर परफॉर्मेंस है, कस्टमर परफॉर्मेंस रिकवरी वाइज है कि कस्टमर्स आपको कितनी रिकवरी दे रहा है, क्या परफॉर्मेंस उसकी जा रही है, कस्टमर डिस्काउंट रिपोर्ट है। उसके बाद बिल वाइज स्टेटमेंट है, बिल एजिंग रिपोर्ट है, सेल्स एंड कलेक्शन है। ठीक है, बिल एजिंग में हम देख सकते हैं कि किस कस्टमर्स के कितने बिल पेंडिंग जा रहे हैं। पार्टी ऊपर सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि कैश कस्टमर है, और इस रिपोर्ट को मैं प्रिंट देता हूँ तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कि इसके बिल कितने दिन से पेंडिंग है। एक बिल को 12 दिन हो गए हैं, और एक बिल को 11 दिन हो गया, फिर एक बिल को फिर 12 दिन हो गया, 11 दिन हो गया। इसी तरह आप अपनी जो है ना बिल्स की जो पेंडिंग बिल होंगे कस्टमर्स के, वो भी आप देख सकते हैं कि कितने बिल के कब से गए हुए हैं और कब से ये पेंडिंग है। इसमें फिर सेल्स एंड कलेक्शन है। सेल्स एंड कलेक्शन में हम जो है इसी तरह पर नीचे हमारे पास है परचेज, डेट वाइज परचेज है, डेली परचेज है, परचेज समरी है। इसके बाद रिपोर्ट्स में हमारे पास है परचेज़ की रिपोर्ट, डेट वाइज परचेज़ आती है, और उसके बाद फिर डेली परचेज़ आ जाती है, फिर परचेज़ समरी आ जाती है। अगर आप किसी एक आइटम्स की समरी निकालना चाहें कि आपने कितनी आइटम इस महीने में या इस जो है ईयर में आपने परचेज़ की है, तो वो आप आइटम वाइज भी निकाल सकते हैं, सप्लायर वाइज भी निकाल सकते हैं, ब्रांड वाइज भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा आइटम वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर डेली परचेज़ आ जाती है। इसी तरह हम अपने डेली परचेज़ भी निकाल सकते हैं कि एक दिन की परचेज़ कितनी है हमारी। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो सेल्स की हैं। सेल्स के हवाले से मैं आपको बता, डेली सेल्स रिपोर्ट, डेट वाइज सेल्स, ब्रांड वाइज सेल्स, कस्टमर वाइज डिटेल, सिटी वाइज सेल्स और सेल रिटर्न, फिर उसके बाद सेल प्रॉफिट, सेल्स ईयर कंपैरिजन, उसके बाद है टॉप 10 हाईएस्ट कस्टमर और टॉप 10 लोएस्ट सेल कस्टमर्स जो आपके हैं वो इसमें आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो आप बिलिंग करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसमें सेल्स की रिपोर्ट्स बनती जाएंगी। इस तरह ये देखें, ये हमारी सेल्स रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सी आइटम किस कस्टमर्स को कब बेची है। ये डेट वाइज रिपोर्ट आ गई। ठीक है, डेली सेल्स रिपोर्ट आ गई। उसके बाद फिर ये आप
इसमें जाते हैं, ट्रेड वाइज सेल्स रिपोर्ट है इसमें। इसके बाद फिर इसमें हमारे पास है ब्रांड वाइज सेल्स रिपोर्ट। आप अगर ब्रांड वाइज निकालना चाहते हैं तो फिर कस्टमर वाइज डिटेल है, ठीक है, अगर किसी कस्टमर वाइज आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। इसके बाद ये हमारे पास है सेल्स प्रॉफिट। सेल प्रॉफिट अगर हम देखना चाहें कि हमें किस बिल पे कितना मार्जिन हो रहा है या कौन सी आइटम हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कौन सी लॉस में बेच रहे हैं, तो ये सारा साथ साथ में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। जो आपने परचेज डाली होगी उसके साथ ये इसका कॉस्ट रेट आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे है कैश बुक की रिपोर्ट। कैश बुक की रिपोर्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो है उस डे की जो आपकी डे बुक होती है वो आ जाएगी सारी रिपोर्ट उसकी, और जो आपने कैश रिसीव किया होगा, कैश आपने पेमेंट्स किए होंगे, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे पेंडिंग बिल रिपोर्ट है, और फिर ड्यूड बिल प्रिंट आप देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से इकट्ठे प्रिंट भी दे सकते हैं। सारे बिल नंबर देंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके बिल के ड्यूड अमाउंट्स वो प्रिंट्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री है, आइटम समरी और स्टोर लेजर। स्टॉक चेक करने के लिए हम आइटम समरी यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो है माइनस की भी रिपोर्ट है। कुछ आइटम्स आपकी अगर माइनस में चली जाती हैं तो ऑटोमेटिकली माइनस में दिखा देगा। अगर जो आपने नॉर्मली स्टॉक देखना तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपने ये विद वैल्यू वाइज देखनी है तो विद वैल्यू पे क्लिक करके निकालेंगे, ठीक है। अगर ब्रांड वाइज देखनी है तो ब्रांड वाइज देख लेंगे। अगर माइनस की रिपोर्ट्स आपने देखनी है तो ये मेरे पास जो स्टॉक माइनस में जा रहा है उसकी रिपोर्ट आ गई है।